हेलो बच्चों, मैं आशीष सिंह आपका अपने इस स्टडी एंड सक्सीड चैनल पर स्वागत करता हूं और अपने इन प्यारे बच्चों को जो मेरे इस चैनल से जुड़े हैं इनको मैं पहले भी बताया हूं और अभी भी बता रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते का टाइम और लेंगे, जिसमें इसके बाद हम आपको लाइव क्लास देना स्टार्ट कर देंगे और टाइमिंग भी हम आपके लिए कुछ ऐसा रखने वाले हैं जिसमें आपको कोई भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। आप स्कूल जाते होंगे या कोचिंग जाते होंगे या जैसे भी होंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। तो कुछ इस टाइम लगभग मान के चलिए हम आपके लिए लाइव क्लास 8 बजे के आसपास रखने वाले हैं, जिसमें आप एकदम से फ्री होंगे। तो चलिए अब आज हम अपने इस सेशन को आगे की ओर बढ़ाएंगे, जिसमें हम आपके लिए एक्सरसाइज 1C का आगे का क्वेश्चन लेके आए हैं। अब तक 8 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं और 9वें क्वेश्चन से आज सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करें, लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए सेशन के इस क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। कह रहा है कि P/Q के रूप की परमेय संख्याओं के एक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण भी है। यानी ऐसा उदाहरण हमको लेना है कि जो P/Q के रूप की परमेय संख्या के रूप में हो, यानी परमेय संख्या हो, P और Q पूर्णांक हो, इनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, यानी अंश और हर को एक साथ कोई एक ही गिनती ना काट सकती हो और उनका दशमलव प्रसार भी शांत दशमलव हो। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले तो P/Q के रूप का सोचेंगे तो P/Q तो कोई भी संख्या बना सकते हैं, लेकिन अब उसमें यह देखना है कि एक के अलावा कोई अतिरिक्त गुणनखंड भी ना बने और वो शांत दशमलव भी हो। तो हम कैसा संख्या लिखेंगे? लिख देंगे 2/5। ध्यान दो बच्चों कि 2/5 में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि जो 2 और 5 को दोनों को विभाजित कर देती हो। तो इनका कोई अन्य गुणनखंड भी नहीं है एक के अलावा। P/Q के रूप का हो गया और शांत दशमलव के निरूपण भी। तो शांत दशमलव का निरूपण हम आपको बताए हैं बेटा कि जब कोई संख्या अगर शांत दशमलव में निरूपित की जा सके तो उसका हर 2, 5 या 2 और 5 दोनों का गुणनखंड होता है। तो कहने का मतलब है हर में केवल 2 या 5 का ही गुणनखंड रहेगा। 3/10 लिख दें, 7/20 लिख दें। देखो इन सब में कोई भी संख्या किसी संख्या से कटने वाली नहीं है। 1/5 लिख दें, 1/2 लिख दें, 1/10 लिख दें। ये सभी क्या है? P/Q के रूप की परमेय संख्याएं हैं, जहां P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक हैं और एक के अलावा इनमें कोई भी संख्या नहीं है जो इनको काट सकती हो और शांत दशमलव का निरूपण भी है, क्योंकि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बच्चों। 10 कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। यानी ऐसी संख्या लिखना है, दशमलव संख्या लिखना है जो अनावर्ती हो, यानी किसी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति ना हुई हो, यानी कोई संख्या बार बार ना आई हो। तो इसके लिए एक तो हम लिख देंगे 1.01001। अगर हम इनके बीच का दशम शून्य बढ़ाते जाएं तो ध्यान दो कि इनका जो प्रसार है वो आवर्ती नहीं है। आवर्ती का मतलब कि कोई संख्या अगर बार बार रिपीट होती है तो उसको आवर्ती कहा जाता है। तो इसमें 0 1 है तो 0 1, लेकिन इसमें एक ही 0 है, इसमें 2 हो गया, इसमें 3 हो गया, यानी इनके क्रम जो है वो बदल गए हैं। दूसरा लिखे तो 2 बना लीजिए इसी को, 0 0 2 0 0 0 2। ऐसे एक और लिखेंगे 3.03 0 0 3 0 0 0 3। ऐसे ही आप अनंत संख्याएं लिख सकते हैं जो अनावर्ती हो। क्वेश्चन नंबर 11 आएंगे। 11 नंबर में कह रहा है कि परमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले तो लिखते हैं इन संख्याओं को 5/7 और 9/11, इनको भाग करके इनका पहले दशमलव बनाएं।
अच्छा, दशमलव जब हम बनाएंगे तो 5 को अगर हम 7 से भाग करें तो दशमलव बढ़ा के 0, 7 सता 49, 1 50, 10 बनेगा तो 7 एकम 7, 2 अंक बहुत है। इधर 9 को हम जब 11 से भाग करेंगे, दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 11 8 88, 88 2 90, 20 बनेगा, 11 एकम 11 9 20। यानी इसका जब दशमलव बनाते हैं तो आ जाता है 0.71, और इसका जब दशमलव बनाएंगे तो आएगा 0.81। अब कह रहा है कि अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए, तो इनके बीच की अगर हम अपरिमेय संख्याएं लिखें तो इसी प्रकार के क्रम को हम बना लें, तो वो अनावर्ती भी हो जाएंगी और अपरिमेय भी हो जाएंगी। तो 3 संख्याएं जो लिखेंगे, 3 अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होगी? एक होगी 0.7, चूंकि 7 1 और 8 1 के बीच का, यानी 7 1 के बाद की संख्या और 8 1 के पहले की संख्या। तो अगर हम 1 को 2 बना दें, 0 2 बना दें, 0 0 2 बना दें, एक हो गई। इसी को अगर हम 0.7303 ऐसे बनाएं और 4 कर दें तो 74040004 0004, आप ऐसे भी कई संख्याएं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन सी अपरिमेय है। तो 12 का जो पहला पार्ट है वो है √23। तो आप देख करके भी बता सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनको P/Q के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। √225 है, तो 225 का अगर वर्गमूल निकालें तो आएगा 15, यानी ये एक परिमेय संख्या है। 15 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0.3796, इसको भी अगर हम दशमलव हटाएं तो ये होगा 3796 अपॉन पॉइंट के स्थान पे 1 आएगा और इसके बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 हो जाएंगे। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। चौथा है 7.478। तो ध्यान देंगे कि ये एक आवर्ती संख्या है, यानी इसको हम 478 लिख के इस पे बार लगा सकते हैं। अब ध्यान दो कि जब बार लग गया तो इसको तो हम P/Q के रूप में आपको बदलना भी बताएं, यानी इसको P/Q के रूप में आप बदल सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 इसी एक्सरसाइज का देखेंगे तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और इसको P/Q के रूप में बदला जा सकता है, अर्थात ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। और लास्ट आएंगे, 5वां नंबर है 1.10 100 100 ऐसे संख्याएं, ये अनावर्ती संख्या है और ये संख्या क्या होती है? अपरिमेय होती है, क्योंकि इनको P/Q के रूप में बदला नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। देखेंगे कि अगर दो संख्याएं दी हैं A व B के बीच एक अपरिमेय संख्या अगर निकालना है, एक अपरिमेय संख्या, तो इसके लिए सूत्र है √AB, यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। तो अब यहां पे है 1 व 2 के बीच का, तो हम क्या करेंगे कि 1 और 2 का गुणा कर लेंगे, आ जाएगा √2, जो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखनी है। तो देखो बच्चों, इसके लिए भी सूत्र है कि यदि A व B के बीच
परिमेय संख्या निकालनी है तो परिमेय संख्या होता है कि a प्लस बी बटा 2, यानी संख्याओं को जोड़ लिया जाए, 2 से भाग कर दिया जाए। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि दोनों को जोड़ करके गुणे 1/2 कर दे। तो चलिए अब हम निकालते हैं 1/3 व 1/2 के बीच पहली परिमेय संख्या। पहली परिमेय संख्या तो हमको क्या करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ लेना है, 1/3 और 1/2 को जोड़ लेना है और जोड़ करके गुणे में क्या करना है, 1/2 कर लेना है। तो जोड़ेंगे, देखो बच्चों, 2 एकम 2 हर बराबर करेंगे, 3 से 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, गुणे में होगा 1/2। जोड़ेंगे 3 2 5 और 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 एकम 5 और 6 दूना 12। दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए, दूसरी परिमेय संख्या, जब दूसरी परिमेय संख्या निकाला जाएगा तो हमको क्या करना है कि चाहे तो हम 1/3 और 5/12 ले लें या 1/2 और 5/12 को ले लें, दोनों में से कोई 2 संख्याओं को लेकर, तीनों में से कोई 2 संख्याओं को लेकर के हम जोड़ के 2 से भाग कर लेंगे। तो 1/3 ले लें और 5/12 अगर लेते हैं तो गुणे में 1/2। अब जोड़ेंगे तो 12 ही कम होगा 12, 3 पचे 15 और 12 तिया होगा 36, गुणे में 1/2। अब 15 और 12 जोड़ेंगे तो आएगा 27/36 और गुणे 1/2। तो देखो कटेगा 9 तिया 27 और 9 चौक 36, गुणा कर लेंगे तो आएगा 3 एकम 3 और 4 दूना हो जाएगा 8। ये दूसरी परिमेय संख्या हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तीसरी परिमेय संख्या हम आपके लिए ऊपर निकाल दे रहे हैं और तीसरी परिमेय संख्या जब निकालेंगे, तीसरी परिमेय संख्या जब तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे तो हम फिर से कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो अगर हम 1/2 ले लिए और 5/12 ले लिए, चाहे हम 5/12 ले चाहे 3/8 ले तब भी, और गुणे 1/2 इसको जोड़िए तो 12 एकम क्या होगा बच्चों, 12 होगा, 2 पंचे 10 होगा और 12 दूना 24 गुणे 1/2 या 12 10 जोड़ेंगे तो 22/12 गुणे 1/2, 2 से भाग करेंगे तो 11 हो जाएगा, 2 एकम 2 और संख्या क्या निकल कर आएगी, 11/12। ये 1/3 और 1/2 की 3 परिमेय संख्याएं हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 सेम इसी प्रकार का है, उसको देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋण 2/5 व ऋण 1/5 के बीच पहली परिमेय संख्या। पहली परिमेय संख्या तो ऋण 2/5, देखो फिर से वही कंडीशन कि हमको फिर से जोड़ना है। अच्छा, प्लस यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस प्लस का माइनस है होगा और गुणे में क्या होगा, 1/2। अभी देखें तो हर बराबर, तो हमको जोड़ लेना है, 2 और 1 हो जाएगा माइनस में 3/5 और गुणे 1/2। जब गुणा कर लेंगे तो 3 एकम हो जाएगा 3 और 5 दूना 10, जो पहली परिमेय संख्या हो जाएगी। अब दूसरी परिमेय संख्या निकालें तो दूसरी परिमेय संख्या के लिए हम दोनों में से कोई एक संख्या लेके 3/10 के साथ निकाल दें। अगर हम -2/5 ले लें और दूसरा -3/10 ले लें तो दोनों को जोड़ के गुणे 1/2 कर लेंगे। अब 10 दूना हो जाएगा माइनस में 20 और 5 तिया होगा 15
और 5 दह 50 गुणे 1/2, तो 20 और 15 होगा 35/50 गुणे 1/2। 5 से भाग करेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दह 50 गुणा करेंगे तो 7 एकम कितना होगा बच्चों, -7 हो गया, और 10 दूना 20। ये हो गया दूसरी परिमेय संख्या और ये हो गया था पहली परिमेय संख्या। अब लास्ट निकालेंगे तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या, अब तीसरी संख्या के लिए चाहे तो हम 1/5 3/10 ले, 2/5 7/20 ले, 1/5 और 7/20 ले, कोई भी दो संख्या ले। अब इन दोनों में से हम कोई भी दो संख्या लेंगे और जोड़ के 1/2 से गुणा करेंगे। तो ले लेते हैं माइनस में 1/5 और दूसरा क्या ले ले, माइनस में 3/10 ले ले। अब इनको जोड़ के क्या करना है, 1/2 से गुणा करना है। देखो बच्चों 10 एकम कितना हो जाएगा, 10 और 5 तिया 15, और इन दोनों का गुणा 5 दाम 50 और गुणे में 1/2 जोड़ेंगे 15 10 हो जाएगा, माइनस में 25 बटे में 50 और गुणे में 1/2। तो अगर भाग करेंगे तो 25 एकम 25, 25 दूना 50 और गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 एकम 1 और 2 दूना 4, और ये हो गया इसका तीसरा परिमेय संख्या। तो आज के सेशन को हम लोग अब यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगले सेशन में हम आपको ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट सॉल्व करवा देंगे। अगले सेशन में आप बने रहेंगे, जिसमें आपको अगले वीडियो भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।